अगर आपके घर में कोई वृद्ध हैं, आपके दादा हैं, आपके नाना हैं, आपकी दादी हैं, आपकी नानी हैं या आपके माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, और अचानक से उनका व्यवहार बदलता जा रहा है, तो आज की वीडियो खास उनके लिए है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें कि ये अल्जाइमर कितना खतरनाक होता है, कितनी परेशानियां होती हैं, और हम इसको कैसे एक्यूप्रेशर के एक बिंदु फॉर्मूले से ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ताकि सारी चीज़ें समझ में आए और आप उसका लाभ उठा सकें। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें मैं 1 या 2 पॉइंट के माध्यम से बीमारियों का ट्रीटमेंट बताने का प्रयास करती हूँ, और जहाँ समस्या गंभीर होती है अवेयर करती हूँ। लेक्चर के माध्यम से एक दूसरा चैनल है, वहाँ मैं हेल्थ टिप्स देती हूँ, उसके माध्यम से करती हूँ, और साथ में समस्या तब भी नहीं सॉल्व होती फिर मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन करती हूँ। तो आप अच्छा होगा कि जो दोनों चैनल है मेरे, आज जिस चैनल पर आप हैं अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, और दूसरा चैनल हेल्थ लैब, इन दोनों को एक साथ सब्सक्राइब कर लें। उधर से आपको हेल्थ टिप्स मिलेगा, इधर से आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। और अगर इन दोनों से काम नहीं बने, तो जैसा मैंने बताया कि ऑनलाइन कंसल्टेशन करती हूँ, तो उसका भी नंबर दिया हुआ है, यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। बात आई अल्जाइमर की। जैसे जैसे हम बूढ़े होने लगते हैं, हमारे सेल भी बूढ़े होते हैं। जैसे हमारे शरीर का डिजनरेशन शुरू होता है, स्किन हमारी लूज होने लगती है, ऐसे ही हमारे ब्रेन के सेल भी धीरे धीरे डिजनरेट करने लगते हैं। कभी कभी किन्हीं अज्ञात कारणों से, और किन्हीं किन्हीं खास व्यक्ति में, ऐसा नहीं कि 100% लोगों को अल्जाइमर ही होता है। किसी को सेनाइल डिमेंशिया होता है, किसी को पार्किंसन होता है, किसी को अल्जाइमर होता है, अलग अलग, और किसी को नहीं भी होता। तो जब ब्रेन का डिजनरेशन होने लगता है, तो व्यक्ति क्या होता है, चीज़ों को भूलने लगता है, रिसेंट इवेंट को भूलने लगता है। अभी अभी खाना खाया था, अभी अभी, और भूल गए कि खाया था कि नहीं खाया था। अभी के अभी नहा के आए थे, बिल्कुल याद नहीं आ रहा नहाया था कि नहीं नहाया था। जस्ट अभी के अभी कुछ बोला था और फिर भूल गए। तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति अपनी एक ही बात को कई कई बार रिपीट करता है, बिल्कुल नए सिरे से, क्योंकि उसको तो याद ही नहीं कि उसने अभी आपको सेम चीज़ें बोली भी थी। और कभी कभी उसे अर्ली स्टेज में कंफ्यूजन भी होता है कि हमने बोला था कि नहीं बोला था। तो वो अपने इसी कंफ्यूजन के दूर करने के लिए भी बोल देता है, रिपीट कर देता है। उससे क्या होता है, आप इरिटेट होते हैं कि अभी बताया तो था आपने, 2 बार आपने पूछ लिया सेम सेम, फिर आप दोबारा पूछ रहे हैं। इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे व्यक्तियों को समझने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोई भी व्यक्ति, अगर आपको कहा जाए कि एक बात को 5 बार रिपीट करिए, क्या आप करेंगे? नहीं करेंगे। फिर भी अगर वो कर रहा है, तो इसका मतलब कोई मजबूरी है, कोई कारण है। तो इस बात का ध्यान रखें। इससे क्या होता है, अगर आप कोऑपरेट नहीं करते, तो वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी में चला जाता है, फियर में चला जाता है कि हम बोलेंगे तो अभी सामने वाला हमें डांट लेगा, हम क्या करें। चिंतित हो जाता है, परेशान हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। नहाना, खाना, कपड़ा पहनना, उसमें भी दूसरों की ज़रूरत महसूस होती है। आप कहते हैं कि नहाओ, वो कहते कि नहा नहा लिया, वो कहते नहीं हमें तो फिर से नहाना है। कहते नहीं आपने ना बोला, हमने नहाए नहीं। कभी कभी अपने कपड़ों को जो बाहर डाल के आए हैं, उनको टच करके कंफर्म करते हैं कि हाँ, इसका मतलब अभी शायद हमने नहा लिया है। इसी तरीके से ब्रश कर लिया, भूल गए कि ब्रश किया है कि नहीं किया है, दोबारा करने लगते हैं, तिबारा करने लगते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आपके घर के किसी बुजुर्ग के साथ आए, तो आप इंसल्ट करने की बजाय उसकी हेल्प कर दीजिएगा, क्योंकि ये अल्जाइमर डिजीज़ है जिसमें ब्रेन के सेल डिजनरेट करने लगते हैं। और कभी कभी व्यक्ति इतना अंदर से इरिटेट हो जाता है, चूंकि उसे समझ में तो आ नहीं रहा, तो गुस्सा करने लगता है। एक ही चीज़ को बार बार जब समझाता है, वो समझा नहीं पाता, और आप उसे पलट के बोल देते हैं कि अभी अभी तो आपने ये कहा था। तो फिर वो मारने, डांटने, गुस्सा करने, इस तरीके की हरकतें करने लगते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें ना करें। परेशान व्यक्ति को और परेशान नहीं किया जाता, बल्कि उनकी हेल्प की जाती है। अगर उन्होंने मेडिसिन खा ली है और बोल रहे हैं कि तुमने हमें मेडिसिन नहीं दी है, तो आप उसका प्रूफ दिखा दीजिए, और शालीनता के साथ दिखाइए, बड़े अच्छे से दिखाइए।
क्योंकि कोई भी डबल डोज नहीं खाएगा, लेकिन वो बोल रहा है कि उसने दवा नहीं खाई है, उसको दवा दे दो, तो आप उसके रैपर दिखा दीजिए कि ये हमने दिया था। फिर भी ना समझ में आए, अपनी ही बातों पे अड़े रहते हैं ऐसे लोग, तो किसी न किसी बहाने से वहाँ से हट जाइए। बहुत ज़्यादा वो यही कहेंगे कि ये हमारी बात नहीं सुन रहा है। कोई बात नहीं, कम से कम आप उनको तंग तो नहीं करेंगे। और जितना स्ट्रेस लेता है व्यक्ति, उतना ज़्यादा ब्रेन के सेल हमारे डिजेनरेट होते हैं। और वैसे भी अगर आप केसेस में देखें, अगर आप अल्जाइमर से बचना चाहते हैं तो आप एक काम करिए कि आप स्ट्रेस लेना बंद करिए। ज़रूरत से ज़्यादा इरिटेट होना, फ्रस्ट्रेट होना, जो भी ऐसे करता है उसके ब्रेन के सेल जल्दी डैमेज होते हैं। और इसकी नींव कहाँ से शुरुआत हो गई? 60 में जाते ही तुरंत नहीं हो गया कि 60 बर्थडे मना और 60 में ही अल्जाइमर, पार्किंसन, डिप्रेशन, डिमेंशिया ये शुरू हो गया। नींव पहले से पड़ गई थी, धीरे 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 प्रोग्रेसिव में। तो अगर आप में से किसी को भी ये सिम्टम हैं और अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपके पास एक्यूप्रेशर साथ में है। तो एक्यूप्रेशर के आज वो पॉइंट बताने जा रही हूँ जो आपके ब्रेन के डिजनरेशन को स्लो डाउन कर देंगे। मैं ये नहीं कहती कि 100% न्यू बना देंगे, स्लो डाउन कर देंगे और इससे आपकी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। तो अल्जाइमर के लिए हम क्या करेंगे? हमें कोई ब्रेन का पॉइंट चाहिए। तो इसके लिए जर्मनी के हुए डॉक्टर रेनॉल्ड वॉल, ये खुद एलोपैथ के डॉक्टर थे। इन्होंने 40 साल तक एलोपैथ की प्रैक्टिस की थी और बाद में इन्होंने एक दिन रियलाइज़ किया, इसी थेरेपी के बारे में पढ़ा, देखा, समझा, इन्हें बहुत मज़ा आया। तो इन्होंने काफ़ी कुछ इन्वेंशन किया। तो एक मेरिडियन इन्होंने इन्वेंट की जो थी नर्व डिजनरेशन की मेरिडियन। गिनती के कुल 4 पॉइंट बस, 1 2 3 4। उसमें और छोटे छोटे डिवीजन थे। जैसे 3 है तो 3 का ए, 3 ए और 4 नंबर, इस तरीके से अलग अलग करके डिवीजन किए और बताया कि ये नर्व के डिजनरेशन को कंट्रोल करने की मेरिडियन है। इतनी छोटी सी है, बस इतनी छोटी सी। और इसी में 1 नंबर अलग एरिया के डिजनरेशन को, 2 नंबर अलग एरिया के डिजनरेशन को, 3 अलग, 4 अलग। तो ऐसे पूरे बॉडी को केवल 4 में सीमित कर दिया। और वंडरफुल पॉइंट है, वंडरफुल, धमाकेदार। तो इसमें जो एनडी का 3 नंबर पॉइंट है, आपको सामने पिक्चर में दिखा दूंगी अभी। तो ND3 क्या करता है? ये आपके ब्रेन स्टेम का पॉइंट है। ब्रेन स्टेम यानी पीछे का वो भाग जहाँ से आपका ब्रेन जुड़ता है, यानी पोन्स, मेडुला और मिड ब्रेन, इन तीनों के जो जो फंक्शन हैं, इन सारे फंक्शन में अगर कोई कमी आ रही है तो उसका, प्लस सेरेब्रम, ये जो बड़ा वाला आपकी खोपड़ी है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो, और साथ में सेरिबेलम यानी पीछे का जो छोटा ब्रेन होता है वो। तो सेरिबेलम, सेरिब्रम और इंसेफेलॉन, इसकी पूरी मतलब ब्रेन की कवरिंग, ये समझ लीजिए एक तरीके से अंदर का असली पार्ट इतना सारा कवर करता है एक पॉइंट, वो है एनडी का 3 नंबर। नर्व डिजनरेशन को शॉर्ट में एनडी बोलते हैं। अब ये एनडी को अगर आप करेंगे तो कैसे करेंगे? क्या इसमें भी कलर मैग्नेट होगा? हाँ बिल्कुल होगा। सिंपल उठाना है आपको स्केच पेन का रेड कलर, छोटे बच्चों के पास मिल जाएगा घर में या स्टेशनरी की शॉप पर, एक उठा के लेते आइए अगर घर में कोई बुजुर्ग है। और इसको उठाइए और सीधे लगा दीजिए सामने जो पॉइंट दिख रहा है। दूसरा ऑप्शन है मैग्नेट का। मैग्नेट एक साइड वाइट और अपोजिट साइड, दूसरे साइड में येलो। एक उठाइए पेपर टेप और उठाइए मैग्नेट और इसको इसमें चिपका लीजिए। देखिए ये वाइट और अपोजिट में क्या होगा? येलो। और इसको जैसे सामने आप देख रहे हैं ऐसे ही टेप में लगा के इस तरीके से चिपका दीजिए। ये मैंने दूसरी जगह चिपकाया है, लेकिन आपको दूसरी जगह चिपकाना है। ये मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ कि टेप से ऐसे चिपकाया जाता है, सामने पिक्चर दिया हुआ है। तो चाहे आप मैग्नेट लगाएं चाहे कलर लगाएं, कलर का असर थोड़ा स्लो होता है, मैग्नेट सुपर फास्ट होते हैं। इतना अंतर है, काम दोनों करते हैं।
तो अगर आपकी कोई ऐसी परेशानी लगता है कि नहीं नहीं इसमें हमें मैग्नेट ही चाहिए, तो मैग्नेट लगाना चाहिए। अब कुछ लोग सुविधा के दृष्टिकोण से देखते हैं तो कलर उनको ठीक लगता है, किसी किसी को मैग्नेट। तो जिससे भी जो आपका रिस्पॉन्स आता है उससे कर सकते हैं। एक दिन में रिस्पॉन्स नहीं आएगा कि आपने शाम को लगाया तो सुबह बिल्कुल नॉर्मल होके घूमने लगे, ना एक दिन में हुआ था, ना एक दिन में ठीक होगा। आप इसको 15 दिन 20 दिन लगा के देख लीजिए। अगर आपको असर दिखे तो बढ़िया है, अगर असर ना दिखे, कभी कभी काफ़ी चीज़ें जटिल हो जाती हैं, तो जैसा मैंने ऑनलाइन का बोला था वहाँ पे कर सकते हैं। और एक पॉइंट से काम बन जाए तो इससे आपको काम बना लेना चाहिए। कैसे लगाना है, क्या लगाना है, पिक्चर के साथ आपको मेंशन कर दिया गया। कब तक लगाना है, जब तक पूरा ठीक ना हो जाए। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और दोनों चैनल को एक साथ सब्सक्राइब कर डालिए ताकि आपको डबल डबल फ़ायदा मिले घर बैठे बिना कहीं गए। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।